Good morning to all of students. Okay, now next numericals, है ना? There had been discussing about numericals from 1 to 8 unsolved numericals. Now question number 9. Question number 9 says that a bus moves at uniform speed v1. क्वेश्चन का रेप हुआ कि बस जो है यूनिफॉर्म स्पीड v1 से मूव करे फॉर सम टाइम। एकदम कह दिया कि यूनिफॉर्म स्पीड v1 है, अब फिर एंड देन यूनिफॉर्म स्पीड v2 है ना, और फिर v2। जैसे कि अगर मैं इसका ग्राफ अगर शो करना चाहूँ, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इसका ग्राफ शो करना चाहूँ तो देखिए इस तरह का होगा, है ना, डिस्टेंस और टाइम। क्या कह रही है कि पहले यूनिफॉर्म स्पीड v1 है, चलो मान लिया यूनिफॉर्म स्पीड v1, जब v2 की बात कर दिया है डेट इज पक्का है कि थोड़ा स्पीड में कुछ न कुछ चेंजिंग आएगी। अब कैसे चेंजिंग आएगी तो ग्राफ शो करने पर ही पता चलेगा, ऑन द ग्राफ पेपर। सही सही ग्राफ कब शो करोगे? ऑन द ग्राफ पेपर। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, क्वेश्चन करिए अ बस मूव्स यूनिफॉर्म स्पीड v1 फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए यूनिफॉर्म स्पीड v1, फिर जो है v2 गया यूनिफॉर्म स्पीड यानी स्ट्रेट लाइन, यानी v1 और v2 की बात कर दी है तो गारंटी है कि स्पीड में चेंजिंग आई होगी। तो अगर मान लेते हैं इसको v1 है तो कुछ चेंजिंग होके मान लेते हैं, या तो इस तरह से या तो इस तरह से या तो इस तरह से, मतलब किसी ना किसी तरीका से आपको, है ना। तो डिस्टेंस यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, देखिए इसका मतलब पक्का है कि ग्राफ लाइन ऊपर जाएगा, नीचे क्यों नहीं आएगा। अगर इसका कहे कि आप ग्राफ शो करिए भी तो यहाँ पर देखिए तो डिस्टेंस 0, 20, 40, 65, 95, 125, 155, यानी डिस्टेंस आपका क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो गारंटी है आपका डिस्टेंस जब इंक्रीज, ये 65 तो इसका है, सी का आंसर में लिखा है, ये 65 ये नहीं है, समझिए 65 सी के आंसर में है। तो बताइए जब इंक्रीज करे तो पक्का है कि ग्राफ लाइन ऊपर ही जाएगा। ग्राफ लाइन कहाँ जाएगा? थोड़ा ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मुड़ जाएगा, कारण कि v1 की बात किया है और v2 की बात किया है। तो मान लेते हैं ये वाला हो गया v2। मान लिया अभी मैंने सही ग्राफ शो नहीं किया है, मैंने मान लिया ये सही ग्राफ आपका जरूरी नहीं है कि होगा, ठीक है। तो v2 अब डिस्टेंस टाइम टेबल दिया हुआ है, देखिए इधर टाइम है मिनट में, इधर डिस्टेंस है किलोमीटर में। तो कहता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। ये क्वेश्चन समझा जाए ना, पहले कह रहे थे डिस्टेंस टाइम टेबल, तो डिस्टेंस को बाय एक्सिस में, टाइम को एक्सिस में। अब v1 v2 की बात किया है तो पक्का है कि यूनिफॉर्म स्पीड ही है, v1 भी यूनिफॉर्म और v2 भी यूनिफॉर्म, ठीक है। डिस्टेंस इंक्रीज कर रही है ना और टाइम भी इंक्रीज कर रही है, देखिए तो पक्का है कि ग्राफ लाइन ऊपर से नीचे आएगा कि ऊपर ही जाएगा? ऊपर ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टाइम भी इंक्रीज और डिस्टेंस भी, तो गारंटी है कि ऊपर जाएगा, ठीक है। एकदम मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप ग्राफ शो करियो ऑन द ग्राफ पेपर्स, ठीक है। ये हो गया, मान लेता हूँ इसको v1। अब क्या करें, v2 है तो डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, टाइम बढ़ ही रहा है, तो पक्का है कि ऊपर ही जाएगा। इस तरह से मान लिया इसको v2, ठीक है। ऐसे मैंने वहां पर शो कर दिया है, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिएगा, तो क्या कर रही है, आपको आंसर द फॉलोइंग देने का, फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 v2। देखिए v1 और v1 v2 का वैल्यू कब बता सकते हैं? जब आप ग्राफ शो करिएगा, तो ग्राफ आप खुद से शो कर लीजिएगा ऑन द ग्राफ पेपर। डिस्टेंस और टाइम का तभी आप v1 v2 आप तभी बता सकते हो व्हेन यू कैन शो द ग्राफ बट ऑन द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर आप ग्राफ शो करिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, ए पर बी भी आप पे छोड़ रहा हूँ। व्हेन डिड बस चेंज स्पीड, तो देखिए बस कब चेंज स्पीड किया? यहाँ पर, यहां से तो यहां गया ही, देखिए स्पीड चेंज का मतलब थोड़ा सा चेंज यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पर दम फिक्स गया, टाइम गया 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 दम सेम स्पीड, यहाँ से ना चेंज हुआ। ये क्या बता रहा है? स्ट्रेट लाइन एकदम यूनिफॉर्म, और फिर यहाँ से ऊपर चला गया यानी चेंज हो गया। अब देखिए तो बस मान लेता हूँ भाई, यहाँ पर अगर आपका है 60 मिनट, मान लिया, देखिए भाई मैं अंदाजे बता रहा हूँ, आप ग्राफ शो करोगे तो स्पीड कब चेंज किया? एट भेन ना कहा, भेन मीन्स टाइम, कहाँ गई भेन? कहा भेन डिड द बस चेंज स्पीड, भेन मीन्स टाइम, तो कब चेंज किया? एट 60 मिनट। अगर मान लिया कि बस यहाँ पर, तो पक्का यहाँ से गया एकदम सेम स्पीड, और यहाँ के बाद ऊपर चले, यानी यहाँ से स्पीड चेंज हो गया। मान लेते हैं कि यहाँ पर होता 50 मिनट,
तो बस कब चेंज किया स्पीड, तो एट 50 मिनट। मैं मान लिया हूँ भाई, ये ग्राफ पेपर शो करोगे तभी आप सही सही बता सकते हो, ऐसे आप सही सही नहीं बता सकते हो जब तक कि ग्राफ पेपर शो। V1 V2 ऐसे ऊपर क्यों गया, कोई पूछ दे, डिस्टेंस टाइम ऊपर गया और फिर ऊपर ही क्यों गया, क्योंकि साफ कहा है कि टाइम भी इंक्रीज है, डिस्टेंस भी इंक्रीज, तो हमेशा ऊपर जाएगा। ये V1 और ये V2, और इनका स्पीड चेंज किया तो यहाँ से यहाँ गया सेम स्पीड, और यहाँ पर चेंज किया तो टाइम में पूछे भेन मैंने टाइम, तो परपेंडिकुलर गिराना पड़ेगा। मान लेता हूँ यहाँ पर है 30 मिनट्स, तो कब चेंज किया, बस चेंज द स्पीड एट t बराबर 30 मिनट्स। क्लियर। तो अब क्या है, तो ग्राफ शो करोगे पता चल जाएगी। अब देखिए अगला सवाल, तो ए और बी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ग्राफ पेपर पर आप ग्राफ शो करो पता चल जाएगी। ठीक है, तो ए बी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि V1 V2 का वैल्यू कैसे बताइएगा। हाँ अच्छा ठीक है, V1 निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ पर V1 क्या फ्रॉम स्पीड है ना जी, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो V1 यहाँ तक ना है, तो यहाँ पर देख लो, मान लेता हूँ डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, मान लिया। देखो भाई मैं अंदाजे बता रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर टाइम है 50 मिनट, तो डिस्टेंस V1 के लिए यहाँ से यहाँ, V1 की यहाँ से यहाँ तक ना हुआ, तो डिस्टेंस देखना है तो बाई एक्सिस में 60 और टाइम देखना है एक्स एक्सिस में 50, तो 60 किलोमीटर और बाई 50 मिनट्स। अब आवर में बदलना है तो आवर में बदल दी। ठीक है, ये V1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। V1 हो गया स्पीड, डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस देखना है ना, V1 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, इधर हिसाब से मैं शो कर रहा हूँ फिर से, डिस्टेंस टाइम, V1 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, तो ये देखिए मान लेते हैं 10 20 30, तो यहाँ देखिए तो V1 यहाँ पर कितना आ गया 30, यहाँ पर देखिए 10 20, मान लेते हैं यहाँ पर 30 है, तो V1 ये हुआ, V2 ये हो गया, तो V1 स्पीड है ना जी, तो डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कितना है देखिए, तो V1 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ तक कितना है, ये देखिए साफ से लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस बाई टाइम, तो यहाँ से आ गया, ये देखिए डिस्टेंस ये है 30 किलोमीटर, और ये देखिए टाइम में, ये देखिए 30 मिनट्स, तो कट जाएगा 1 किलोमीटर पर मिनट। क्लियर। तो इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब ग्राफ शो करिएगा। देखिए जब तक ग्राफ शो नहीं करिएगा तब तक आप नहीं बता सकते हैं, ग्राफ शो करोगे तभी पता चलेगा। ठीक है, अब देखिएगा आगे। हाँ, तो ये भी आपने मैं छोड़ दिया, बना लीजिएगा। उसी तरह V2 कैसे निकलेगा, अच्छा V2 का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, टोटल यहाँ टोटल का डिस्टेंस, और जैसे देखिए मैं बताऊँ, बार बार देखिए मिटाना पड़ता है, बताना पड़ता है। ये V1 और V2 यहाँ तक 13 आया था जी, यहाँ पर मान लेता हूँ 80 आ जाता है, यहाँ पर टाइम 30 मिनट्स आया था, मान लिया, और यहाँ पे टाइम आ गया 50 मिनट्स, तो V2 यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है ना, ध्यान दीजिएगा। V2 कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए तो कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 30 और यहाँ पर 80, तो डिस्टेंस ये से ये तक में जी, तो ये वाला कैसे निकलेगा, टोटल माइनस ये वाला, यानी 80 माइनस 30। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको निकालना है V2, क्या निकालना है, V2 निकालना है, तो V2 यहाँ से लेके यहाँ तक ना है, इस पॉइंट से नाम देता हूँ AB जो है V2 है, और A जो है V1 है, तो V2 निकालना है, तो वही डिस्टेंस बाई टाइम, तो डिस्टेंस कहाँ से, AB ये देखिए डिस्टेंस ही ना, यहाँ से यहाँ तक ना V2 है, तो डिस्टेंस देखना है, तो यहाँ पर हो गया 80 और यहाँ पर हो गया 30, तो यहाँ से यहीं तक ना डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 30 to 80, तो कितना हो जाएगा 50, 30 से तो शुरू किए, तो 30 40 50 60 80, तो कैसे निकलेगा ये, टोटल माइनस वाला, तो टोटल 80 और माइनस 30, तो हो जाएगा 50 हो जाएगा। और टाइम क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ से यहाँ तक ना टाइम एक्स एक्सिस में, तो यहाँ से यहाँ पर 30 और यहाँ से यहाँ पर 50, तो टाइम हो जाएगा 50 माइनस 30। फिर से रिपीट कर रहा हूँ टाइम में, तो टाइम देखना है तो एक्स एक्सिस ना, तो यहाँ पर टाइम हो गया 30 मिनट्स, यहाँ पर 50 मिनट्स, तो क्या टाइम लगा 50 मिनट्स, अरे 30 मिनट से तो शुरू किया, अब 50 पे खत्म हुआ, तो टाइम कितना हो गया 20, टोटल माइनस ही वाला, तो हो जाएगा 50 या बाई 20, आप बाकी सॉल्व कर लियो, जो भी हो किलोमीटर रहे चाहे मिनट रहे। अब देखिएगा आगे, क्लियर हो गया ना, V1 V2 निकालना सीख। तो इसके लिए ग्राफ आपको शो करना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ शो किए हुए आप नहीं बता सकते हो। ठीक है, V1 निकालना हो तो डायरेक्ट यहाँ पर हो गया
डिस्टेंस 30 और टाइम 30 मिनट्स। अब v2 निकाल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक ना, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर 30, यहाँ पर 80, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो 80 माइनस 30 50, और टाइम हो गया यहाँ पर 30, यहाँ पर 50, तो टाइम हो गया 30 to 50 यानी 20, 50/20, ठीक है। इस तरह से अब v1 तो डायरेक्ट 30 बाई यहाँ पर डिस्टेंस 30 और टाइम भी 30, ठीक है। अब देखिएगा इसको तो मैं मिटा देता हूँ क्योंकि आगे हमको बताना भी है थोड़ा सा इसमें। अब देखिएगा तो ए बी यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2 और स्पीड कर्व चेंज किया, तो क्लियर हो गया आप लोग को। अब देखिए सी व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर, फर्स्ट आवर मींस 1 आवर, तो 1 आवर माने 60 मिनट हो गया। डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 60 मिनट्स, फर्स्ट आवर माने 60 मिनट्स इज, ये देखिए फर्स्ट आवर यानी 60 मिनट, ये देखिए 60 मिनट में डिस्टेंस कितना है 65 किलोमीटर, ठीक है। फर्स्ट आवर में डिस्टेंस आ गया आपका, ये फर्स्ट आवर मतलब 60 मिनट में, जो 1 घंटा यानी 60 मिनट, तो 60 मिनट में डिस्टेंस ये देखिए 65। अब फिर पूछ रहा है व्हाट इज डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड आवर, तो सेकंड आवर मतलब टोटल डिस्टेंस, अब माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट आवर, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 155 और 1 आवर में 65, तो 155 और माइनस 65 है 90, है ना। कब कह रहा डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड आवर, तो टोटल डिस्टेंस में 1 घंटा में जो डिस्टेंस कवर हुआ माइनस कर दीजिए। जैसे कि आप 2 घंटा में गए 500 किलोमीटर और 1 घंटा में गए 400 किलोमीटर, तो अगला सेकंड आवर में कितना गए 100 किलोमीटर। यहाँ से हम गए 500 किलोमीटर 2 घंटा में, अब पहले घंटे में कवर किए 400 किलोमीटर, तो दूसरे घंटे में 100 किलोमीटर ना, तो कैसे करके माइनस करके, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस 155 और माइनस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर 65, तो हो जाएगा कितना 165, 55 माइनस 90। अगला सवाल है आपको व्हाट इज एवरेज स्पीड ऑफ कंप्लीट जर्नी, एवरेज स्पीड यानी टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फार्मूला टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस 155 और टोटल टाइम 120 मिनट, टोटल डिस्टेंस 155 किलोमीटर, टोटल टाइम 120 मिनट, तो 120 मिनट की जगह 2 आवर लिखिए, कोई दिक्कत। 60 मिनट में 1 आवर, तो 120 में 2 आवर, माइनस डिवाइड किए तो 77.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये भी मैंने आप पे छोड़ा केवल। अब इसमें देखिए बाइसिकल इंक्रीजेज वेलोसिटी 10 से 15, तो 10 ये शुरू वाला u हो गया ये, और ये वाला क्या हो जाएगा v हो जाएगा, शुरू वाला u बाद वाला v, तो u दे है 10 किलोमीटर पर आवर। अब समस्या है किलो SI यूनिट नहीं है ये, और ये SI यूनिट है, तो इसको बदल देते हैं SI में, यानी मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था 5/18 से कर देते हैं इनटू, मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो शॉर्ट फॉर्म 5/18 कैसे भाई, किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर की जगह 1000 मीटर, पहले ही बताया, आवर की जगह 3600 सेकंड, 00 से 00, 2 से 5 और 2 से 18 आ गया। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखे बबुआ 5/18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मिटा रहा हूं मैं। तब देखिए काटिए 2 से 5 और 2 से 9 यानी 25/9 मीटर पर सेकंड। उसी तरह जी भी कितना दे है 15 किलोमीटर पर आवर, शॉर्ट फॉर्म मीटर पर सेकंड में 5/18, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया। तब नहीं कटेगा ये, हाँ 3 से कट जाएगा 5 और 3 से 6, तो 25/6 किलोमीटर मीटर पर सेकंड, और टाइम दिया हुआ है कितना 6 सेकंड। तो कहता है कैलकुलेट एक्सेलरेशन, तो क्या होता है फॉर्मूला v माइनस u बाई टी, निकाल लोगे आप लोग, v दिया हुआ u दिया हुआ t दिया, सारा डेटा SI, तो रिजल्टेंट भी SI, ये भी SI, ये भी SI और टाइम भी टाइम SI, तो सारा डेटा SI, तो रिजल्टेंट भी SI यानी आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला सवाल है एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, तो पक्का है कि कांस्टेंट होगा, चाहे वेलोसिटी हो या एक्सेलरेशन हो। डी देन एक्सेलरेशन यानी यूनिफॉर्म होगा, स्ट्रेट लाइन दे दिया यूनिफॉर्म, स्ट्रेट लाइन दे दिया यानी ग्राफ लाइन यूनिफॉर्म होगा। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखिए लिख दिया। इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकंड यानी u, व्हाट विल बी स्पीड 5 सेकंड, टाइम दे 5 सेकंड,
व्हाट विल बी स्पीड 5 सेकंड लेटर, 5 सेकंड के बाद स्पीड, यानी 5 सेकंड बाद मींस फाइनल की इनिशियल, बताओ बाद यानी फाइनल, फाइनल मतलब होता ही है बाद, यानी भी निकालना। 5 सेकंड लेटर स्पीड पूछ रहा है, 5 सेकंड के बाद स्पीड, स्पीड 5 सेकंड लेटर है ना, पूछ रहा है स्पीड 5 सेकंड लेटर, 5 सेकंड के बाद, तो 5 सेकंड के बाद कहने का मतलब क्या हुआ, फाइनल, ठीक है, यानी भी निकालना है। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया है, यू दिया है, टी और भी, तो चारों मिला के फॉर्मूला बन जाएगा ये। अब सबका वैल्यू रख दीजिएगा, ए निकल जाएगा आपसे, क्या ए निकल रहा है, भी निकलना, भी नहीं, यू रख दीजिए, ए रख दीजिए, टी रख दीजिए, निकल जाएगा। इस तरह का पहले भी क्वेश्चन पढ़ा है। देखिए अगला सवाल निकल जाए, आप पे मैंने छोड़ दिया इसको, यू का वैल्यू रख दीजिए, सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, यानी भी आ जाएगा जो मीटर पर सेकंड में, ठीक है, ऐसा ही इसका होता है मीटर पर सेकंड। अगला, अब बुलेट हिट्स अ बॉल, तो हिट कर रहा है यानी काम शुरू, यानी इनिशियल हो जाएगा। तो यू देले है 20 मीटर पर सेकंड, ध्यान दीजिएगा, बुलेट हिट्स अ बॉल विद द वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड, हिट करता, जिस समय हिट किया उस समय स्पीड इतना है, यानी इनिशियल। जैसे बुलेट है, बुलेट आया, इसको जो है हिट कर दिया, तो काम शुरू, यानी इनिशियल वेलोसिटी। बुलेट आया, हिट किया, जिस समय की ना बात कर रहा है कि बुलेट से गोली निकला उस समय की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, जब हिट किया, हिट्स अ वेलोसिटी, हिट्स जिस समय हिट किया उसका वेलोसिटी, तो हिट के समय बुलेट से निकला उस समय की बात नहीं कर रही है, बात कर रही है जब वो हिट करता है। ये मान लो तो व्हाइट बोर्ड बॉल है, तो इस समय हिट किया तो ये काम शुरू, यानी इनिशियल वेलोसिटी है। पेनिट्रेट्स का मतलब अंदर की ओर जाकर रुक जाना, तो बताइए पेनिट्रेट्स कह रहा है, पेनिट्रेट्स यानी अंदर की ओर जाकर रुक जाना, दैट इज स्टॉप, यानी अंदर की ओर जाकर रुक जाना, तो रुक गया तो फाइनल जीरो, पढ़े ना कि अगर स्टॉप हो जाता ऑब्जेक्ट तो फाइनल जीरो, स्टार्ट हो गया रेस्ट से तो यू जीरो। 3 पॉइंट्स मैंने लिखा था न्यूमेरिकल बताने के पहले, ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो यू जीरो, ऑब्जेक्ट स्टॉप तो अंदर की ओर जाकर रुक जाता है, पेनिट्रेट में अंदर की ओर जाकर रुक जाना, स्टॉप यानी भी जीरो। और डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, अब समस्या हो गई, इसको बदलना पड़ेगा आपको कैसे में, मीटर में, तो 5/100 मीटर, तो हो जाएगा 0.05 मीटर हो जाएगा। देखिए क्यों के बाद डिजिट बढ़ जाएगा, 2 जीरो ना है तो 2 के बाद डेसिमल, लेकिन है हमारे पास एगो, तो एगो अपना मन से और क्या डाल देंगे, जीरो, यहाँ पर दे दीजिए पॉइंट, यहाँ पर जीरो देना मन है दीजिए, नहीं देना मन है मत दीजिए, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो कह रहा क्या निकालिए, फाइंड द डिसेलेरेशन यानी निगेटिव एक्सेलरेशन, यानी ए का वैल्यू निकालना है। डीएक्सेलरेशन मतलब होता है निगेटिव एक्सेलरेशन, तो पक्का है कि ये निगेटिव आएगा। देखिए निकाल के देखते हैं, डायरेक्ट लगा दीजिए ना फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, ए का फॉर्मूला डायरेक्ट v माइनस यू बाई टी, तो अब सॉल्व करके देखिए, ओ एस दिया हुआ है ना, ये फॉर्मूला ना लगेगा, तो कहता दिया हुआ, पहले बार बार मैं बोलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द गिवन डेटा, u दिया हुआ है, v दिया हुआ है, s दिया हुआ है, a निकालना है, तो ये चारों मिला के लग जाएगा, चारों मिला के लग जाएगा फॉर्मूला, है ना, क्या क्या दिया हुआ है, s दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है और ये निकालना है, तो चारों मिला के v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2a ऐसा ही पक्का है कि एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। देख लीजिए v के जगह 0 स्क्वायर, u के जगह देखिए 20 स्क्वायर हो जाएगा, सारा डेटा ऐसा ही तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, अब प्लस 2a के जगह तो निकालना ही है, s के जगह 0.05, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 400, अब प्लस 2 पॉइंट हटा दें, चलो हटा देता हूँ, ठीक है, तो पॉइंट कहला था डायरेक्ट कर देते हैं ना, अगर हटाने था तो इसको कहला बदले, अगर पॉइंट हटाने था तो यहीं पे रह देती, आप छोड़िए यहीं पे रहते हैं, जब पॉइंट हटाने की इच्छा तो यहीं पर कर दीजिए, 20 टाइम्स ऊपर कुछ नहीं तो 1 तो 1/20 मीटर, है ना, पॉइंट हटाने की इच्छा है तो कहला एक झमेला बढ़ाता है, डायरेक्ट या वहीं पर हटा दीजिए, उससे कोई परेशान, जैसे आपको भाई आसान लगे वैसे कीजिए, बस सिंपली बात, जैसे आपको आसान लगे। यहाँ पर पॉइंट मैंने पॉइंट में रिप्रेजेंट किया, फिर वहां पर देखेंगे पॉइंट हटाने का जरूरत पड़ा तो ऐसे ही लिख दिए, तो एक जगह 2 से 10 टाइम्स, तो क्या बचा 0 इक्वल 400 प्लस a/10। अब बताइए एन प्लस है, एन आएगा तो माइनस, जिसका वैल्यू निकालना है एक तरफ बाकी सभी को एक तरफ, तो इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, a/10 इज इक्वल टू 400, नीचे कुछ नहीं तो 1, तीसरा चिंटू कर देता हूँ,
तो माइनस ए को 1 से, अब 400 को 10 से, तो a इक्वल टू माइनस इधर लिख देंगे तो कोई परेशानी नहीं, माइनस 4000, सारा डेटा SI, तो रिजल्टेंट भी एक लाइन बढ़ाना है तो बढ़ाइए, यानी a इक्वल टू माइनस 400, इन्हें लिख दीजिए, कोई दिक्कत है जी? कहिएगा सर कैसे? माइनस को दोनों तरफ इंटू कर दीजिए, माइनस को दोनों तरफ माइनस से इंटू करने पर, अब अपना मन से नहीं करते, दोनों तरफ माइनस से इंटू करने पर, तो माइनस को पहले से था वो माइनस हो गया, यहाँ पर एको को नहीं था तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का है, ला उतना करें, छोड़ो ना, इन्हें लिख देता हूँ डायरेक्ट, माइनस इधर चाहे उधर, यानी आ गया ना निगेटिव। यही ने कहा था फाइंड द डिसलेशन, द डिसलेशन इज, जब डिसलेशन बोल ही दिए तो माइनस लिखना कोई जरूरी नहीं है, डिसलेशन का मतलब ही होता है माइनस, तो डिसलेशन इज हो गया 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब डिसलेशन बोल दिए, डिसलेशन का मतलब माइनस इसमें छिपा हुआ, जब आप डिसलेशन बोल दिए तो माइनस इसमें, तो यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है। आगे निगेटिव डिसलेशन क्या आता है, यानी निगेटिव एक्सलेशन आया नहीं, ठीक है। अगला देखिए, ट्रेन स्टार्ट यानी U0 वो दिले है, स्टार्ट कह रहा है ना, यानी U0 स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन और मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, मूव्स विद, ट्रेन कह रहा है स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होगा तो पक्का स्टेशन से स्टार्ट होगा, तो बताइए 0 ही ना होगा जी। ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्टेशन देन U इक्वल 0। अब बताइए स्टेशन जो स्टार्ट आ रहा है, तो स्टेशन से स्टार्ट होता है, स्टेशन पे 10 किलोमीटर पर आवर रहेगा, क्या स्टेशन पर रुका हुआ रहेगा? ट्रेन स्टेशन पर रुका हुआ रहेगा ना, यानी इनिशियल 0 होगा। ट्रेन जब स्टेशन से स्टार्ट हुआ तो स्टेशन पे तो रुका हुआ रहेगा, तो रुका हुआ रहेगा तो U 0। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, टाइम दिले है 2 मिनट। अब समस्या आ गई, आगे देखिए मीटर दिले है SI यूनिट, तो हम बदल देते हैं तो इसको SI यूनिट, यानी 120 सेकेंड, है ना। मूव्स विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कर रहा था, है ना, कांस्टेंट यानी स्ट्रेट लाइन जाएगा 2 मिनट के लिए। अब समस्या था इधर मीटर है SI नहीं है तो SI में बदल दिए। इफ डिस्टेंस 400 मीटर दे दिया हुआ है, 400 मीटर, तो कहता है फाइंड द एक्सेलरेशन A। तो क्या क्या दिया हुआ है देखिए, तो दिया हुआ है आपको U दिया है, S दिया हुआ है, T दिया हुआ है, A निकालना है, तो चारों मिला के लग जाएगा फॉर्मूला S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। देखिए U देले था, T देले है, S निकालना, S देले है, A निकालना है, तो तीनों ये फॉर्मूला। तो S दिया हुआ है रख दीजिए 400, U के जगह 0 इंटू T पता है, T है 120 सेकंड। हाँ सारा डेटा ऐसा ही, तो रिजल्टेंट भी ऐसा ही, हाफ इंटू निकालना क्या है इसमें की एक्सेलरेशन। अच्छा ये छोड़ दीजिए, T के जगह 120 इंटू 122 टाइम्स, तो 2 से कट जाएगा 60, 400 इक्वल टू 0 हो जाएगा, अब प्लस 72 पर 3 0 आ जाएगा, नहीं 2 0 आ जाएगा, 12 6 72 2 0 A। अभी 0 ऐड करिएगा तो कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, तब 400 इज इक्वल टू 7200 A। डबल 0 से डबल 0 हो जाएगा कैंसर, इधर लिखता हूँ थोड़ा गिज हो जाएगी, ठीक है। 400 इज इक्वल टू 7200 डबल 0 से डबल 0 4 से 18 टाइम्स, ठीक है। तो कुछ नहीं बचा था इधर 1, तो क्या बचा उधर 18 बचा, इधर 1 बचा, तो उधर वाले को इधर लिख दें, इधर वाले को उधर, ठीक है। ये वाला 18 टाइम्स, ये 4 से 1 टाइम, 4 से 18 टाइम, तो उधर वाले को इधर लिख दें, इधर वाला कहेगा सर साइन चेंज हो जाना चाहिए ना, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा। तो उधर वाले को टोटल इधर लाइए या इधर वाले को उधर ले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। टोटल उधर वाले को इधर लाइए, इधर वाले को उधर, तो साइन चेंज करना कोई जरूरी नहीं है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा
1/18 सारा डेटा SI तो रिजल्टेंट भी SI आ गया। तो एक्सेलरेशन आ गया 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है ना। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, समझ गए आप लोग। क्वेश्चन यहाँ पर कुछ नहीं किए, जैसे जो डेटा लिखा था उतार दिए और जो फॉर्मूला बना दिया, बस काट कूट के जितना है जो है